Let me start with something most students misunderstand. Honesty एक moral value है, right? But visa interview एक moral test नहीं होता. US visa process internationally tough है और अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो आपको mentally tough system के लिए ready रहना होना चाहिए. जब सिस्टम समझ आ जाता है, confusion खत्म होती है और clarity स्टार्ट होती है. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यूएसए में. ये एक सिंगल मिसअंडरस्टैंडिंग हर साल हजारों रिजेक्शंस का रीजन बनती है. वीजा ऑफिसर ये नहीं पूछ रहा होता इज दिस स्टूडेंट अ गुड पर्सन, सिर्फ एक सवाल होता है इज दिस स्टूडेंट अ रिस्क और नॉट. बहुत से ऑनेस्ट स्टूडेंट्स रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑनेस्टली गलत सवाल का जवाब गलत तरीके से अनस्ट्रक्चर तरीके से देखते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू में आते हैं और बात करते हुए सोच रहे होते हैं. स्टूडेंट के लिए तो एक नॉर्मल चीज है, ऑनेस्टी है, राइट? लेकिन वीजा ऑफिसर के लिए ये अनफिनिश्ड प्लान होता है. अनफिनिश्ड प्लान हमेशा रिस्की लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं, लाइक स्टूडेंट ए एक सवाल के जवाब में कहता है आई एम एक्सप्लोरिंग माई ऑप्शंस एंड आई विल फिगर थिंग्स आउट एज आई गो देयर. स्टूडेंट बी एक स्ट्रक्चर तरीके से सवाल का जवाब कुछ इस तरह देखता है कि I chose this program because it builds on my previous studies and I plan to return and use this skill in a defined field, जो भी आपकी फील्ड है. दोनों स्टेटमेंट्स ऑनेस्ट हैं, राइट? लेकिन सिर्फ एक स्टेबल रखती है. डिफरेंस ट्रुथ का नहीं है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का है. इमोशंस साइड पे रखकर लॉजिकली बात करें, जो स्टूडेंट्स फेक कहलाए जाते हैं वो अक्सर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आंसर्स को प्रैक्टिस करते हैं, टोन कंट्रोल रखते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स अवॉइड करते हैं और एक क्लियर डायरेक्शन पे स्टिक रहते हैं क्योंकि उनके पास और कोई स्टोरी होती नहीं है. वो शायद अपनी स्टोरी ना बताएं लेकिन जो बताते हैं वो कंप्लीट होती है. और वीज़ा ऑफिसर के लिए कंप्लीटनेस इज इक्वल टू कंट्रोल और कंट्रोल इज इक्वल टू लो रिस्क. इसलिए वो अप्रूव हो जाते हैं. बेटर स्टूडेंट होने की वजह से नहीं बल्कि बेटर प्रेजेंटेशन देने की वजह से. वीज़ा इंटरव्यू में अननेसेसरी ट्रूथ इज इक्वल टू नाइस और नाइस ऑलवेज डाउट पैदा होता है. लेट अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी को पानी समझ लो और पानी ज़रूरी है, राइट? हेल्थी है. लेकिन अगर उसको आप गिलास के बगैर पानी डालोगे तो वो गिर जाता है. इसी तरह प्रेजेंटेशन इज लाइक ग्लास. कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ पानी लेकर जाते हैं, सिर्फ ऑनेस्टी लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ साथ स्ट्रक्चर नहीं होता. साथ गिलास नहीं लेके जाते. पानी तो सेम होता है, ऑनेस्टी सेम होती है, लेकिन उसका रिजल्ट सेम नहीं होता. यूएस का इंटरव्यू सिस्टम ऑनेस्टी को रिजेक्ट नहीं करता बल्कि ये सिस्टम अनसर्टेनिटी को रिजेक्ट करता है. अगर आप ऑनेस्ट थे और फिर भी रिजेक्ट हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे. इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके ट्रस्टेबल फॉर्म में उन तक नहीं पहुंची. ये करैक्टर फेलियर नहीं बल्कि सिर्फ प्रिपरेशन गैप है. शॉर्टकट्स कभी कभी काम कर जाते हैं लेकिन स्ट्रक्चर ट्रूथ लॉन्ग टर्म काम करता है. सिस्टम इसी चीज का रिस्पॉन्स देता है. अगर आप एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं और रिजेक्शन फेस कर चुके हैं तो दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हुए. ज़्यादा केसेस में ऑनेस्टी फेल इसलिए होती है कि वो इसलिए नहीं कि वो गलत हैं बल्कि इसलिए कि वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. यूएस वीज़ा F1 वीज़ा एग्जैजरेशन नहीं मांगता बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी, प्रिपरेशन और एक वेल प्रेजेंटेड प्लान मांगता है. और ये 70 से 80% यूएस का वीज़ा सिर्फ इंटरव्यू बेस होता है. अगर आपको कोई क्यूरी है प्रोसेस से रिलेटेड, guys, you can contact me on Instagram. See you in the next video. Thank you so much.